नमस्कार, आप सभी टीचर्स का कि आपने अपना वैल्यूएबल समय निकाला हमारे लिए और आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े। पर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी टीचर्स की संख्या बहुत ही सीमित है, तो अभी हम कुछ समय और इंतज़ार करते हैं ताकि और भी टीचर्स हमारे साथ जॉइन कर सकें और कुछ ही देर बाद हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। टीचर्स जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि लगातार टीचर्स हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, तो अभी हम कुछ समय और प्रतीक्षा करेंगे। बट अभी आपके बीच में चैट बॉक्स के माध्यम से एक गूगल फॉर्म लिंक शेयर करा गया है, तो प्लीज़ आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। ये गूगल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, सो प्लीज़ आप अपना गूगल फॉर्म फिल करें और अपना रिस्पॉन्स डन के माध्यम से चैट बॉक्स के ज़रिए हमारे साथ शेयर करें, जिससे ये जानकारी हमारे तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।
रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपसे पुनः एक और बार निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप अपना गूगल फॉर्म फिल करें और अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर करें सो दैट हम आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकें। प्लीज़ अपना गूगल फॉर्म फिल करें, गूगल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है ताकि हम आपके अटेंडेंस को मार्क करें। सो प्लीज़ fill your Google form and share your response through chat box. नमस्कार मैम, दिस साइड नरेश कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस रीजनल ऑफिस गुवाहाटी। मैम अटेंडेंस में शायद टीचर्स को थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज टीचर्स के पास यूडाइस कोड नहीं होगा, तो उन्हें अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना पड़ेगा यूडाइस कोड लेने के लिए। आपने गूगल फॉर्म में यूडाइस कोड रखा हुआ है ना? अच्छा। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, yes, you're हाँ, audible. या हम मैम, आपको सुन मैं सकते जैसा हैं। आपका फॉर्म देख रहा हूँ, वहाँ पे स्कूल यूडाइस कोड है। तो स्कूल यूडाइस कोड के लिए टीचर्स को थोड़ा सा टाइम लग सकता है शायद से, अपने प्रिंसिपल से या जो इंचार्ज है उनसे लेने के लिए। जनरली ये टीचर्स को पता नहीं रहता है, जो इंचार्ज हैं उन्हीं के पास रहता है यूडाइस कोड। मैं अपने ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ। यूडाइस कोड है। जी कोई बात नहीं सर, बट प्लीज आप अदर इन्फॉर्मेशन फिल करें। जी, वो मैंडेटरी रखा है ना मैम आपने, स्कूल यूडाइस कोड, तो फिल नहीं कर पाएंगे। Okay, sir, we'll take care of this, sir. हाँ, वो अगर हटा सकते हैं तो। Sure, sir. Sure, sir. सर अगर आप गुवाहाटी रीजन फिल करेंगे तो उधर आप जब क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्कूल लिस्ट आ जाएगी, तो आप उस अपने अकॉर्डिंग स्कूल लिस्ट के हिसाब से क्लिक करें। प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि यूडाइस कोड आपके स्कूल का क्या है। ये भी सिलेक्ट करना है। तो आपके पास है, आप शेयर कर दो। हाँ सर, मेरे पास वहाँ से यूडाइस कोड शेयर करना है। यूडाइस कोड का लिस्ट लेके शेयर कर दो। अच्छा। माय कोड।
All teachers, as from the team, UDICE code compulsory is removed from the Google form. Now you can fill your attendance. And all are requested to turn on their videos. थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने हमें बताया है, आप सबको बताना चाहूँगी, गूगल फॉर्म में यूडाइस कोड मैंडेटरी नहीं है। विदाउट यूडाइस कोड भी अपने गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप सबके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके स्कूल का यूडाइस कोड क्या है, तो आप ज़रूर फिल कीजिए। अगर नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप विदाउट यूडाइस कोड भी आगे फिल कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। With the permission of DC sir, I cordially welcome Dr. Simi Mahajan, who will taking today's orientation program for teachers who will be the in charge for project inclusion. आप सभी के प्रिंसिपल्स का एक दिन का वर्कशॉप इसमें हो चुका है, जिसमें कि औरबिंदो सोसाइटी द्वारा रूपांतर एक प्रोग्राम के तहत 5 प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, ओरो स्कॉलर्स है एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट स्टेजेस पे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, ताकि अच्छे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे हम स्कूलों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो इसकी शुरुआत हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन से कर रहे हैं। मैम आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमको टीचर लेवल पे क्या करना है और स्टूडेंट लेवल पे बच्चों से क्या करवाना है, इस प्रोजेक्ट के अंडर मैम हमें गाइड करेंगे। सो सिमी महाजन मैम, यू मे प्लीज कंटिन्यू। Namaskar, and I, on behalf of Shri Aurobindo Society, Dr. Simi Mahajan, welcome Mr. Naresh Kumar, Assistant Commissioner, Guwahati Region, and all the teachers and principals who are present in this session. And definitely, the session will be taken by my resource, Ritika. Ritika is a special educator, senior special educator. She'll be taking this session, but I will just create. The tone set the tone for this session, that what is the purpose of having this program. So as it has been told by Assistant Commissioner sir, that we have MOU signed with Kendra Vidyalaya Sangathan, that we will be doing the capacity building of teachers for the better advocacy of NEP 2020. And we all understand that in new education policy, when we talk about it, there is a lot of stress given on that we have to build the competencies of students, that students need to be taught by competency based learning, and assessment has to be done on that, so that even our teacher needs that kind of a training, because we have been trained to teach in a certain way for so many years. So it for us, it is also a very challenging time, where we have to unlearn certain thing and we have to learn new. And I'm sure that our team will be our team of curriculum, who is responsible for competency based learning and assessment, once they will come to your region and they will do the needful. And the third important element of NEP 2020 was that inclusive education, that it is high time that inclusive education system needs to be strengthened in our mainstream schools. So, and when we talk about inclusion, definitely inclusion happens at many level, whether it is a caste, religion, linguistic.
social inclusion, and somehow we have already working on, and we have achieved almost that inclusion in the schools. But inclusion of learning diversity is still there, so is pending, because most of the time we realize that inclusion of learning diversity, learning disabilities need lot of the skill development at the end of the teachers as well as the other resources stakeholders who are working in the school, because understanding children with diverse learner is very very important part. And because of this ignorance, many of us, we do one common mistake, that we mislabel the child. Somehow we lose hope on those children. We understand that maybe the child doesn't have a capacity and potential to continue their studies. So this program, Project Inclusion, has taken a mission that we want to reach to all the teachers of the country. We are working in all the 36 states and union territories, and for past 1 year we have been rigorously working with Kendra Vidyalaya schools. But earlier Project Inclusion also has worked with state government also. And so the purpose is that every teacher in the classroom should able to understand what are the learning diversities, a learning challenge among different students. And it is always a challenging journey for the teacher when the students are not performing well, they have a behavior issue. So those are the challenging students, and where we really need to work very hard at our end also. So Project Inclusion will empower you, will build the skill that where you can understand these children, you can understand what kind of a different learning challenges are there in the classroom, though children may appear same. सो व्हाट आई वांटेड टू से दैट कि अगर आपकी क्लास में 3-4 बच्चे हैं, वो शायद दिखने में सामान्यतः सामान्य बच्चों की तरह हैं। दे लुक लाइक दे मे हैव अ कॉमन प्रॉब्लम कि उनके एकेडमिक रिजल्ट्स पुअर हैं। उनका उनका लिखावट में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो लर्निंग डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। वही एक बच्चे को शायद लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, दूसरे बच्चे को ऑटिज्म भी हो सकता है, तीसरे बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। और सभी बच्चों का जब तक हमें वो चैलेंज डोमेन नहीं पता बच्चा क्यों बिहेव ऐसा कर रहा है, तब तक हमारे पास वो राइट सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते। तो पूरे प्रोग्राम का जो पर्पस ये है कि आप उन लाइव लर्निंग डाइवर्सिटीज को पहचानें, और जब आप समझ जाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से उनके साथ मैप कर पाएंगे। और जब आप मैप कर पाएंगे तो आई एम श्योर वी आर गिविंग यू वेरी रेडीमेड सॉल्यूशन, सो दैट कि वो आप उन सॉल्यूशंस को जब प्रैक्टिस भी करेंगे तो यू कैन इजीली हैव अ ब्रेक थ्रू विद दोज चिल्ड्रन। आप देखेंगे कि वो बच्चे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, दे विल परफॉर्म वेरी वेल इन द क्लासरूम, वेदर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और देयर बिहेवियर चेंज। सो आज का जो प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट इंक्लूजन को पूरे देश में बहुत ही सपोर्ट मिला है। We can say that ki all over the country teachers have appreciated this program. The content is very very simple, easy to understand, and very very engaging and meaningful. So ये कह सकते हैं अगर आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे 100% आप बेनिफिट होंगे। पहली बारी देश में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जो कि बिना कम कॉस्ट पे, ना कॉस्ट पे भी हम पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे है? अपने आप हम टीचर्स को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद टीचर्स को हम एक टूल दे रहे हैं जिससे आप अपनी आसानी से वो जो भी बच्चे जिनके साथ आपको परेशानी आती है, टूल यूज करके आप उनको स्क्रीन भी कर सकते हैं। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं करेंगे, हम हर उन बच्चों के आपको सॉल्यूशंस भी भेजेंगे कि आपको क्या टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी है जिससे ये बच्चा भी जो है आपकी क्लास में चल पाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। हम इसको केंद्र विद्यालय के साथ 3 साल ये काम करना चाहते हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम सितंबर एंड में एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं कि काफी जो टीचर्स हमारे केंद्र विद्यालय के 5-6 महीनों से हमसे साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू भी कर दिया है एवरी ईयर, बिकॉज 1 साल आज हमारे को केंद्र विद्यालय के साथ हो गया कंप्लीट करते हुए।
और जो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है मैक्सिमम स्टेट्स में हो चुका हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेटर का सेशन रखने का ये पर्पस था कि आप कोऑर्डिनेटर्स की द्वारा से हम जितने भी 100% पार्टिसिपेशन अपने स्कूल में कर पाए। सो अभी मैं कहूंगी कि असम की भी जो स्थिति है काफी पीछे है एज कंपेयर टू अदर केंद्रीय विद्यालय गुवाहाटी रीजन की, बिकॉज रीजन्स लाइक मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, जहाँ पे अराउंड 90% टीचर्स जो हैं वो फेज 1 का कोर्स कंप्लीट करके और स्क्रीन करके बच्चों के साथ जुड़ चुके हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हर रीजन में इस तरीके का रिस्पांस आए, क्योंकि उनको इस प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस समझ आई। तो मैं चाहूंगी कि जो आज हमारी रिसोर्स पर्सन है वो पूरा आपको प्रोग्राम का वो पूरा फ्लो बताएंगे कि किस तरीके से फेज 1 में क्या करेंगे, फेज 2 में क्या करेंगे, फेज 3 में क्या करेंगे, और किस तरीके से आप कोऑर्डिनेटर्स का क्या भूमिका रहेगी कि कैसे आप एक ब्रिज बिट होंगे कि एक स्कूल में और हमारे जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम के बीच में होंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखा पाए। और जो अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, सितंबर एंड में हम फेलिसिटेशन इवेंट अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे जो टीचर्स ने एक्चुअली प्रोग्राम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी वजह से बच्चों में चेंज आया है, वो सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर करी हैं। हम उन टीचर्स को नेशनल लेवल पे फेलिसिटेट भी कर रहे हैं। तो मैं अभी भी चाहूंगी भी अभी भी समय है, आप लोग भी अपने टीचर्स को सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स जुड़ें। और ये फेलिसिटेशन एवरी ईयर होगा, हम अगले साल भी चाहेंगे। सो जो लोग भी हमारे साथ कॉन्टिन्यूस बने रहेंगे उसी लेवल पे उनको हम सम्मानित करते जाएंगे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत बड़ा कदम होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो और एक टीचर की भूमिका उसमें बहुत ही अहम है। इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ ये बताना चाहती थी कि ये प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए और एक और देश के लिए हमारे। तो आप ध्यान से इस प्रोग्राम को सुनिएगा, और किसी तरह के भी आपके डाउट्स हैं प्रोग्राम के अंत पे ज़रूर पूछिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिमी मैम, आपने अपने वैल्यूबल वर्ड से हमें मोटिवेट किया और इस प्रोग्राम के बारे में बताया। थैंक यू सो मच नरेश सर ऑल्सो। सो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैम ने कहा, आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देती है, एंड हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, एंड रेगुलर क्लासरूम में हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। इवन आप सब जो अपने अपने स्कूल से एज अ कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं, तो आप सबका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में भी आज हम हमारे बीच जुड़े हुए एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजवी मैम, जो कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, शी इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम आपसे आज के सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच जी। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी टीचर्स को एंड अ वार्म वेलकम हमारे आज के इस सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सेशन में आज जुड़े एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. So as Ma'am and Pooja have already said, we would be discussing more in detail about what exactly project inclusion is and the role of all you teachers as coordinators, what role you all would be playing in this journey along with project inclusion, and आप कैसे सभी अपने schools में बच्चों को भी कैसे support कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले we'll look at some statistics, some numbers. सो इंडिया में जो जनगणना हुई थी, भारत में जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से हमें पता चला था दैट व्हेन वी लुक एट द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, जब हम आंकड़ा देखें कि कितने लोगों को भारत में, हमारे देश में हम डिसेबल कैटेगरी में मान सकते हैं, तो दैट नंबर वाज क्लोज टू 26.8 मिलियन। ये करीब करीब हमारे पॉपुलेशन का 2.21% माना जाता है। एट द सेम टाइम यूनेस्को ने भी 2019 में एक रिपोर्ट जारी की थी, एंड उन्होंने एक स्टडी की थी अबाउट द नंबर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। जिस पॉपुलेशन से हम और आप डील करते हैं, द नंबर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन इंडिया अंडर 19 ईयर्स ऑफ एज, वो आंकड़ा था अराउंड 7.8 मिलियन का। सो 19 साल के नीचे के बच्चे जिन्हें हम डिसेबल मान सकते हैं, दैट नंबर वाज क्लोज टू 7.8 मिलियन।
नाउ व्हेन वी लुक एट द स्पेसिफिक्स, हम एक एक डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी को जब देखें तो सबसे पहले आता है SLD, काफ़ी कॉमन है, आप सभी क्लासरूम्स में देखते ही होंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एक्सेट्रा। तो माना जाता है दैट नियरली 1 in 12 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव SLD। 12 में से हर एक बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। साथ ही साथ जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, जैसे कि ID हो गया, ऑटिज्म एक्सेट्रा, तो it is said that around 1/5 of these children have 2 or more NDDs, neurodevelopmental disorders. और जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें, ASD की बात करें, तो अराउंड 1.7 to 2 million children in India are on the spectrum. तो आप सभी देख सकते हैं, जब हम स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़ की भी बात करें तो ये नंबर कितना बड़ा है, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जो रिसोर्सेज इन बच्चों को अवेलेबल है, तो अमंग द 5-year-olds विद डिसेबिलिटीज 3/4 ऐसे हैं जो कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जाते। अपने लाइफ टाइम में वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक लंबे ड्यूरेशन तक या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन तक अटेंड नहीं करते। साथ ही साथ 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पॉपुलेशन जो 5 से 19 साल के बीच में है, they also do not attend any formal educational institution. So we can see that how big this number is, and at the same time the number of resources that is available to these children is very less. The number of resources are very few. However, today we've not just gathered here to discuss about the problems, we've also gathered to discuss about the solution. What exactly can be the solution for this problem? So one such solution जो गवर्नमेंट द्वारा भी, NEP द्वारा भी हमें बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इज इंक्लूसिव एजुकेशन। बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा जरिया होता है जहाँ जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, आप जैसे टीचर्स के द्वारा बुक्स मिलती है, और बाकी बच्चों के साथ मिलकर वो आगे पढ़ सकते हैं। फिर जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया था 2016 में, उसने भी जो डिसेबिलिटीज का स्पेक्ट्रम था उसे ब्रॉडन किया था। तो पहले जो 7 डिसेबिलिटीज मानी जाती थी, अभी 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई है। So now all of these disabilities are considered under the RPWD Act. So all of these are the possible solutions जो गवर्नमेंट के थ्रू भी इंडोर्स किए जाते हैं कि कैसे हम जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले हमारे बच्चे हैं, उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। पर साथ ही साथ along with these acts, along with these reforms, there are also other things that we as teachers require जब हम काम कर रहे हैं हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ, कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्पेशल एजुकेटर। क्योंकि जब तक टीचर अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों के साइंस और सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं करेगा, उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, समझेगा नहीं कि हाँ शायद इस बच्चे को इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, तब तक वो स्पेशल एजुकेटर को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन द स्पेशल एजुकेटर इज नॉट अवेयर अबाउट दीज प्रॉब्लम्स, दे वुड बी अनेबल टू वर्क विद द चाइल्ड। सो द फर्स्ट थिंग जिसकी हमें ज़रूरत है वो है एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्पेशल एजुकेटर। उसी के साथ एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। हम सब जानते हैं कि हर एक स्कूल में इन आवर कंट्री देयर इजंट अ काउंसलर, देयर इजंट अ स्पेशल एजुकेटर दैट इज प्रेजेंट, और इन सब रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ काम करें। तो एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। उसी के साथ साथ सपोर्टिंग टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना और टीचर्स का उस सपोर्ट को बच्चों के थ्रू ट्रांसलेट करना भी ज़रूरी होता है। फिर आता है एक्सेसिबिलिटी टिल द लास्ट माइल, कि इंडिया के हर एक रूरल एरियाज़ में भी मौजूद टीचर्स तक हम कैसे इन कोर्सेज़ को पहुंचा सके, कैसे इन रिसोर्सेज को पहुंचा सके, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ एक मल्टीलिंगुअल स्केलेबल टेक्नोलॉजी, ताकि टीचर्स अपने जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकें। बिकॉज एज लॉन्ग एज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड टू मी, एज लॉन्ग एज मैं समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से कि क्या एग्जैक्टली है NEP, क्या एग्जैक्टली है इंक्लूसिव एजुकेशन, कैसे मैं इन बच्चों को सपोर्ट कर सकती हूँ, तब तक मैं उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए एक मल्टीलिंगुअल स्केलेबल टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है।
उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट, क्योंकि हम अपने लोकल स्कूल लेवल पे तो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज देर इज नो स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट, देर इज नो reforms made on the national level or the state level, then it's very difficult to work with these students. Then comes professional courses for upskilling. हम एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ देर इज कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर रोज़ हम एक नया तरीका जानते हैं कि शायद हम जो हमारे ADHD वाले बच्चे हैं उनके साथ ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, शायद जिन बच्चों को स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है हम उनके साथ ये तरीका अपना सकते हैं। सो वी कॉन्स्टेंटली रिक्वायर कोर्सेज जहाँ हम खुद को अपस्किल कर सकते हैं, हम जान सकते हैं नए डेवलपमेंट्स के बारे में दैट आर गोइंग ऑन इन आवर फील्ड। And last but not the least, parental participation and parental awareness is very important, because after the school, it is the house in which it is the home in which the child is spending most of his or her time. So if the parent is not aware, if the parent is not participating in this journey that the child is having, tab tak it's very difficult to create these reforms. सो दीज आर सम थिंग्स जो हम मानते हैं कि ज़रूरी है जब हम हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि हम एक उनके सपोर्ट के लिए काम करें, उनके एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए हम आगे काम कर सकें। एंड हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू हम टीचर्स तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकें, ताकि टीचर्स उन रिसोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर पाए और आगे चलकर बच्चों के साथ काम भी कर पाए। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूँ तो हमारी शुरुआत 2016 में हुई थी। जब हमने शुरुआत की थी तब हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की थी। वी यूज्ड टू कंडक्ट ओनली ऑन ग्राउंड वर्कशॉप्स एट दैट टाइम, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स एट दैट टाइम। सो दीज यूज्ड टू बी 3 to 4 day ट्रेनिंग्स जहाँ टीचर्स आते थे, हम उन्हें ओरिएंट करते थे, सेंसिटाइज करते थे इन सारे डिसेबिलिटीज़ के बारे में और बताते थे कि कैसे वो बच्चों के साथ क्लासरूम में काम कर सकते हैं। लेकिन इन वर्कशॉप्स के पहले, इन सेमिनार्स के पहले ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो आकर कहते थे कि मैम हमारे क्लासरूम में तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं जैसे ऐसी कोई डिसेबिलिटी या ऐसा कोई डिसऑर्डर है, तो हम क्या करें, ये हमारे मतलब का तो है ही नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि डिसेबिलिटीज सिर्फ वही नहीं होती जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। कहीं हिडन डिसेबिलिटीज भी होती है जो ज़्यादातर के बच्चों के एकेडमिक डोमेन और बिहेवियरल डोमेन में छुपी हुई होती है, और इन पर इंफॉर्मेशन लेना, इन पर सेंसिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम बच्चों को एक अप्रोप्रिएट लेवल का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। And when these same 20,000 plus teachers were sensitized about these disabilities, were oriented about these, they were able to identify more than 18,000 probable cases of neurodevelopmental disorders. और जब हमारी टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ऑन ग्राउंड जाकर इन बच्चों की स्क्रीनिंग कंडक्ट की तो उन्होंने 6,000 से ज़्यादा NDD के केसेस कंफर्म किए। तो आप सभी देख सकते हैं दैट व्हाट इज़ नेसेसरी इज सेंसिटाइजेशन। टीचर का जागरूक होना, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं तब तक मैं कैसे उस पर एक्ट करूंगी, कैसे मैं बच्चे की मदद करूंगी। तो जब इन्हीं टीचर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई, उन्हें बताया गया कि कौन से साइंस और सिम्टम्स है जो वो अपने जहन में रख सकते हैं इन बच्चों के साथ काम करते वक्त, तब यही टीचर्स ने अपने क्लासरूम्स में से इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया। और हम कोशिश करते हैं कि हम अभी भी टीचर्स के साथ ऐसे ही काम कर सकें। लेकिन when we were working with these teachers, we realized कि जब हम ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं तब हमारा स्कोप जो होता है बहुत नैरो होता है, क्योंकि एट अ टाइम हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स को ओरिएंट कर पाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स तक पहुंच पाते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड टीचर्स को भी अपने क्लासेस रीस्केड्यूल करने पड़ते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में उन्हें फेरफार लाना पड़ता है। So that is when we decided that we need to take this entire project on a digital medium. और तभी प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप हमने लॉन्च किया। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूँ तो हमने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 3 चरणों में विभाजित किया है। हम हर एक फेज़ के बारे में आगे और डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हर एक फेज़ कैसे एक बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाता है। तो सबसे पहला जो हमारा फेज़ है वो सेंसिटाइजेशन पर आधारित है। इस फेज़ में हमारा कोर्स है। इस कोर्स के थ्रू हम जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती है उनके बारे में जानकारी लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, एंड साथ ही साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी शेयर की जाती है कि अगर हमारे क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जिसे ऑटिज्म है तो हम क्या कर सकते हैं। After we finish this course, we move on to phase 2.
जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कोर्स से ली है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसे हम अप्लाई करते हैं फेज़ 2 में, जो कि स्क्रीनिंग पर आधारित है। स्क्रीनिंग का अर्थ होता है जांच और परामर्श। यहाँ हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों को कौन से डोमेन में तकलीफ आ रही है, कौन से क्षेत्र में तकलीफ आ रही है और एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है। इसकी पहचान हम कर पाते हैं फेज़ 2 में स्क्रीनिंग में। एंड फाइनली एक बार हमने बच्चों के जो कंसर्न्स है उसे हाईलाइट कर लिया, उस पर इंफॉर्मेशन ले ली, तो हम आगे चलकर फेज़ 3 में बढ़ते हैं, जो कि इंटरवेंशन पर आधारित है। यहाँ आप सभी के साथ एजुकेशन प्लान्स शेयर किए जाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाएंगी। हर एक बच्चे की हमने कंसर्न हाईलाइट कर ली, तो उस इंडिविजुअल कंसर्न के ऊपर आपके साथ एक एजुकेशन प्लान या फिर स्ट्रैटेजीज शेयर की जाएंगी, जो कि आप सभी अपने ही क्लासरूम्स में बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन को डिवाइड किया है, और हमने कोशिश की है कि इस प्रोसेस को हम बहुत ज़्यादा सिंपल और सरल रखें, ताकि टीचर्स आसानी से अपने बिजी स्केड्यूल्स में इस पूरे प्रोजेक्ट को फॉलो कर पाए और इम्प्लीमेंट भी कर पाए। इसीलिए ये जो पूरा कोर्स है वो, जैसे कि मैंने कहा, हम चाहते थे कि हर एक स्टेट में मौजूद टीचर इसे आसानी से एक्सेस कर पाए। इसलिए ये पूरा कोर्स, ये पूरा रीडिंग मटेरियल जो भी ये पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू अवेलेबल है, टीचर्स कभी भी अपने फ्री टाइम में इस ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज़ नो चार्ज फॉर द कोर्स और द स्क्रीनिंग और द इंटरवेंशन प्लान्स दैट वुड बी शेयर्ड विद यू। सो नाउ हम एक एक करके हर एक फेज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हर एक फेज़ के थ्रू हम कैसे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फेज़ है ये सेंसिटाइजेशन है। इसमें हमारा कोर्स है, और इस कोर्स के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा, हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारे कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। देयर आर 17 मॉड्यूल्स इन दिस कोर्स, एंड हर एक मॉड्यूल में लगभग 3 से 4 वीडियोस है। बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस है ये। मैं इसका सैम्पल आपको कुछ ही देर में आगे भी दिखाऊंगी। और ऐसे वीडियोस हर मॉड्यूल में उपलब्ध हैं, जो कि आप आसानी से इसे अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं। फिर बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है इस कोर्स के द्वारा। सो वी टॉक अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, द डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसीज फॉर आवर न्यूरो डेवलपमेंटल चिल्ड्रन। We talk about different disabilities like specific learning disorder, autism, ID, ADHD, etc. मतलब behavioral problems जिन बच्चों को आती है। So ये सारी चीज़ें इस कोर्स के द्वारा हम कवर करते हैं। हमारे जो मॉड्यूल्स हैं ये एक ऑडियो विजुअल कंटेंट पर आधारित है। हर एक मॉड्यूल में अलॉन्ग विद वीडियो कुछ रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है, तो टीचर्स इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान। और साथ ही साथ हमारा कोर्स मल्टीलिंगुअल है। We wanted to make sure that language is not a barrier in learning, कि लर्निंग में भाषा एक बाधा ना बने। इसीलिए अभी भी हमारा कोर्स 7 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, आसामीज और भी लैंग्वेजेस में इसे उपलब्ध करने में हम कार्य कर रहे हैं। तो टीचर्स जो अपनी लैंग्वेज प्रेफरेबल है उसमें इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आफ्टर एवरी मॉड्यूल कंप्लीशन एक छोटी असेसमेंट होती है, और एक बार टीचर ने वो असेसमेंट दे दी तो उसके बाद उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, और कोर्स के एंड में एक पोस्ट कोर्स असेसमेंट भी होती है, और वो हमने एक बार दे दी तो हमें कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इस ऐप के द्वारा टीचर सर्टिफिकेट भी अवेल कर सकते हैं। तो जब आप हमारा ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। सबसे पहला जो कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इसे कंप्लीट करें। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे स्क्रीनिंग की तरफ और फिर इंटरवेंशन की तरफ। तो सबसे पहला वाला जो कोर्स है उस पर जब आप लॉन्च क्लिक करेंगे तो आपको वो 17 मॉड्यूल्स दिखने लगेंगे। उसके साथ साथ एडिशनल कोर्सेज भी उपलब्ध है रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स पर, जहाँ कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज। जी मैं देख सकती हूँ वंदना मैम ने कहा है दैट द स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल। मैं सभी से पूछना चाहूँगी कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? यस मैम। थैंक यू। तो जैसे कि मैं थैंक यू मैम। यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू Yes, ma'am. This is visible, ma'am. जी। तो Yes, ma'am.
जैसे कि मैं कह रही थी, कुछ एडिशनल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स के ऊपर आधारित। तो जहाँ अगर बच्चों को इफ़ दे आर हैविंग सम जनरल प्रॉब्लम्स अबाउट रीडिंग, राइटिंग और मैथ, देन वी कैन एक्सेस दीज कोर्स, वी कैन लुक एट दीज स्ट्रैटेजीज एंड वी कैन यूज इट विद आवर चिल्ड्रन। बिकॉज नेसेसरी नहीं है कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं ही रीडिंग, राइटिंग और मैथ में दिक्कत आए, बाकी सारी बच्चों को भी आ सकती है ये दिक्कत। तो ये एडिशनल कोर्सेज के द्वारा हम ये इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं आप सभी के साथ हमारे जो वीडियोस है इस कोर्स में मौजूद उसका एक सैम्पल शेयर करना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आप सभी के साथ दोबारा जुड़ती हूँ। डिस्लेक्सिया, स्थिति को समझना। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है, इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तने, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करते हैं। यहाँ डिस्लेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिस्लेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिस्लेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। जी, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये एक सैम्पल था उस वीडियोस का कि जो आप सभी को इस कोर्स के द्वारा उपलब्ध होंगे। और ये बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं, 2 से 4 मिनट के, तो आप आसानी से इसे देखकर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। रोज़ाना अगर आपने आधे घंटे भी इस कोर्स को किया तो आप 10 दिन में इस कोर्स को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये ये वीडियोस और ये रीडिंग मटेरियल भी जो आप सभी अभी देख सकते हैं, ये आपके प्रेफरेबल लैंग्वेजेस में आपको उपलब्ध किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, 7 लैंग्वेजेस में फ़िलहाल ये कोर्स उपलब्ध है, तो आपकी जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ द रीडिंग मटेरियल एज वेल दैट यू कैन एक्सेस थ्रू द कोर्स। एंड एज यू कैन सी वी ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में हमने इसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है ताकि आसानी से टीचर्स अपने फ्री टाइम में इसे पढ़ सके ऑन देयर वे टू वर्क और बिफोर बेड और एनीथिंग इन देयर फ्री टाइम।
सो ऐसे ही वीडियोस और ऐसा ही रीडिंग मटेरियल आपको हर मॉड्यूल के चैप्टर में मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था कोर्स का। एंड लाइक आई सेड बिफोर कि इस कोर्स के कंप्लीशन के थ्रू भी आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी मॉड्यूल एक छोटी सी मॉड्यूल असेसमेंट होती है, एंड द टीचर्स दैट कंप्लीट दैट मॉड्यूल असेसमेंट एंड अचीव अ स्कोर ऑफ मोर देन 50%, उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। पूरे कोर्स के कंप्लीशन के बाद भी एक असेसमेंट होती है, एंड जो टीचर्स 60 to 70% के बीच में स्कोर करते हैं उसमें उन्हें एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। और वो टीचर्स जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए होते हैं फॉर द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन इन देयर क्लास, they score more than 75% on this course completion exam assessment, they get a certificate of excellence as well. So you can easily download these certificates from the app itself. ऐप के थ्रू ही आप अपने फ़ोन में इन सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप सभी कैसे अपने क्लासेस में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सो ये सर्टिफिकेट्स हमारे लिए बस एक ज़रिया था जो, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर अ वे कि हम कैसे इन हमारे जो टीचर्स हैं उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें फॉर ऑल दी एफर्ट्स दैट यू ऑल आर पुटिंग इन। सो इसीलिए ये सर्टिफिकेट्स भी आप सभी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। एंड विद दैट वी मूव फॉरवर्ड टू फेज 2, जो कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि स्क्रीनिंग पर आधारित है। यहाँ हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं that what is the domain, what is the क्षेत्र in which the child is facing difficulties and what is the specific difficulty that the child is facing. Because as long as हम उसे highlight नहीं कर पाएंगे तो हम आगे चलकर आप सभी तक intervention plans और strategies share नहीं कर पाएंगे। तो जानते हैं कि स्क्रीनिंग के थ्रू हम कैसे बच्चों की मदद कर पाते हैं। सो स्क्रीनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है स्क्रीनिंग 1। यहाँ हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं that what is the domain in which the child is facing difficulty. Is it the academic domain? Is it the social communication domain? Behavioral domain? तो exactly वो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा डोमेन है जहाँ उस बच्चे को कोई डिफिकल्टी या चैलेंजेस आ रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ। प्रोफाइलर में हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स है, इंटरेस्ट है, वो क्या है, और ये बताना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम इसके यूज़ कर पाए बच्चों की बेहतर तरीके से मदद करने में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को म्यूज़िक या पेंटिंग में इंटरेस्ट हो तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, शायद उससे कुछ मैथ्स या साइंस के कॉन्सेप्ट सिखाने में। उसी के साथ साथ हम प्रोफाइलर के थ्रू बेहतर तरीके से बच्चों के ओवरऑल नेचर के बारे में भी बता पाते हैं कि ज़्यादातर बच्चा क्या अकेले रहना पसंद करता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में शामिल होना नहीं पसंद करता, या फिर वो बाकी के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों के प्रोफाइलर के थ्रू जान पाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ। यहाँ हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि एग्जैक्टली बच्चे की जो स्पेसिफिक कंसर्न है वो क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले स्क्रीनिंग 1 में राइटिंग डोमेन आइडेंटिफाई होकर आया है कि इस बच्चे को लिखने में तकलीफ आ रही है, लेकिन लिखने में उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो ठीक तरीके से बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, क्या वो लिखते समय लेटर्स को इन्वर्स कर दे रहा है, पी को डी लिख रहा है, पी को क्यू लिख रहा है, या फिर वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। So what is the exact or the specific concern that the child is facing, इसकी पहचान हम एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू कर पाते हैं। तो इसीलिए एडवांस स्क्रीनिंग इस पूरे स्क्रीनिंग के प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स एडवांस स्क्रीनिंग कंप्लीट करें, क्योंकि यहीं पर हम वो जो स्पेसिफिक कंसर्न है उसकी बेहतर तरीके से। जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मुझे म्यूट ना करें, इससे सेशन में डिस्टर्बेंस होता है। थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू हम बेहतर तरीके से जान पाते हैं, हम हाईलाइट कर पाते हैं कि एग्जैक्टली इस बच्चे की प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी क्या है, और फिर इसी पर आधारित आप सभी के साथ आगे चलकर इंटरवेंशन प्लान्स शेयर किए जाएंगे। Which is why advanced screening is a very important part of the entire screening process. जो स्क्रीनिंग हमने डिज़ाइन की है वो क्लास स्पेसिफिक है,
तो जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं वो फाउंडेशन लेवल, प्रेपरेटरी, मिडिल, इस तरीके से हमने स्क्रीनिंग को डिवाइड किया है और क्लासिफाई किया है। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस आपको ऐप पर दिखेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं कि क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको येस और नो में ही इनका जवाब देना है। There are no long answers that you would have to type in. There are no qualitative answers and no descriptive answers कि आपको बैठ के बच्चों का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। नहीं, आपको सिर्फ येस और नो पे क्लिक करना है। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा उसके बेसिस पर अगर वो बच्चा बिहेवियर दर्शाता है तो आप येस पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं दर्शाता तो नो पे। तो इस तरीके से हर एक आंसर का आप अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर येस और नो में उत्तर दे सकते हैं। हर एक स्टेटमेंट को आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आसानी से आप हर एक बच्चे की स्क्रीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार आपने बच्चों की स्क्रीनिंग कर दी तो उनकी एक प्रोफाइल रेडी हो जाती है जो आप ऐप के द्वारा ही एक्सेस कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो इमेज है, सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रोफाइल दैट वुड बी विजिबल ऑन द ऐप वंस द स्क्रीनिंग इज कंप्लीटेड। सो यहाँ आपको बच्चों के बेसिक डिटेल्स दिखेंगे जैसे कि उनका नाम, जन्मदिन, ग्रेड, एज एक्सेट्रा, और जो रिपोर्ट्स होंगे स्क्रीनिंग के वो भी आपको दिखेंगे। सो यू कैन सी द सेकंड स्क्रीनशॉट इज एन एग्जांपल ऑफ द स्क्रीनिंग 1 रिपोर्ट। तो यहाँ वो डोमेन, वो क्षेत्र हाईलाइट होकर आया है जहाँ उस बच्चे को कोई डिफिकल्टी या चैलेंजेस आ रही है। सो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एकेडमिक डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन हाईलाइट होकर आया है and based on that some recommendations are also provided। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग 1 के रिपोर्ट्स आपको ऐप में दिखेंगे। And after that the other 2 screenshots are example of the advanced screening reports। So यहाँ in detail हमें वो जो specific concern है उसकी जानकारी मिलती है, that what is it exactly in that the child is facing a difficulty in। So all of these concerns will be listed down and you can access them in the advanced screening report। And then for each concern an education plan or some strategies would be shared। हर एक concern के लिए एक education plan और strategies share किए जाएंगे जो कि आप आगे चलकर intervention की phase में access कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार अपने बच्चे की स्क्रीनिंग कर ली तो उसकी प्रोफाइल सेव हो जाती है, वो रिपोर्ट सेव हो जाते हैं जो आप सभी आसानी से ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो इफ देयर इज अनदर टीचर, कोई और स्कूल में मौजूद टीचर को बच्चे के साथ काम करना हो तो वो आसानी से उसका रिपोर्ट ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस दिस चाइल्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रेडली अवेलेबल है। आप इस ऐप के थ्रू, इस प्रोफाइल के थ्रू प्रिंसिपल के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से उनकी प्रोफाइल आपको ऐप में दिखने लगेगी। और एक बार आपने स्क्रीनिंग कर ली, एक बार हमने वो स्पेसिफिक कंसर्न का पता लगा लिया तो हम आगे बढ़ सकते हैं now actually start working with the children। तो फेज 3 जो कि इंटरवेंशन पर आधारित है, यहाँ हम बच्चों के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो फेज 3 में सबसे पहले आप जिन जिन बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे वहाँ आपको जिस भी बच्चे के साथ काम करना होगा आप उसे सिलेक्ट करेंगे और जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो कंसर्न्स है उसके रिगार्डिंग इंटरवेंशन प्लान्स आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट दोज इंटरवेंशन प्लान्स तो इस पूरे प्रोसेस में आपके साथ एक मेंटर जो कि शायद एक स्पेशल एजुकेटर या फिर एक साइकोलॉजिस्ट होगा, वो आप सभी के साथ पेयर किया जाएगा तो वो कंटिन्यूअसली आपके टच में होगा। तो इफ़ एनी डाउट, एनी चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग व्हाइल वर्किंग विद द चाइल्ड तो आप उस मेंटर के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको मे बी दे कैन गिव यू अ डिफरेंट सजेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रैटेजी जो शायद एक बच्चे के लिए काम की वो दूसरे बच्चे के साथ काम ना करे, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे में व्हाट इज़ अ डिफरेंट अप्रोच वी कैन यूज़, व्हाट इज़ समथिंग दैट वी कैन डू डिफरेंटली टू हेल्प दैट चाइल्ड, वो आप सभी उस स्पेशल एजुकेटर और उस मेंटर के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके कांस्टेंट टच में रहेगा। एंड आफ्टर 3 से 6 महीने जब हम उन बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, ये इंटरवेंशन प्लान्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सो जो भी सक्सेस स्टोरीज होंगी हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इंटरवेंशन के इन स्टेजेस को, इस प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है जहां आपके साथ इंटरवेंशन प्लान्स और स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाते हैं और उसी के साथ एक मेंटर को भी पेयर किया जाता है। क्योंकि कई बार जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं इन बच्चों के साथ तभी डाउट्स और क्वेरीज अराइज होती हैं।
ऐसे में क्या कर सकते हैं वो आप सभी इस मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजीज, ये जो इंटरवेंशन प्लान्स आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे, these are designed in such a way that आप सभी अपने क्लासरूम्स में ही बच्चों के साथ इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी रियलाइज दैट टीचर्स का स्केड्यूल काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी बिजी होता है। तो ऐसे में one-on-one सेशंस लेना बच्चों के साथ इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, which is why these plans, these strategies are designed in such a way that the teachers can use them in a classroom itself, सभी बच्चों के साथ मिलकर। This is an example कि किस तरीके से इंटरवेंशन प्लान आपको ऐप पर दिखेगा। तो सबसे पहले जो कंसर्न्स हमने स्क्रीनिंग के थ्रू हाईलाइट की है वो आपको दिखेगी, और जिस भी कंसर्न पे आपको पहले काम करना है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके जो अकॉर्डिंग इंटरवेंशन प्लान है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, जहां गोल शेयर किया जाएगा, क्योंकि गोल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अकोमोडेशंस कि वो कौन कौन से थोड़े चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, अपने टीचिंग स्टाइल में, ताकि हम बेहतर तरीके से इन बच्चों को अकोमोडेट कर पाएँ। और फिर कैसे इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, सिखाना है, ये स्टेप बाय स्टेप भी समझाया जाएगा। तो इस तरीके से एक डिटेल्ड इंटरवेंशन प्लान आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा और आप सभी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, इफ यू नीड अ डिफरेंट चेंज इन दिस, देन यू कैन डेफिनेटली बी इन टच विद योर मेंटर हु विल कॉन्स्टेंटली हेल्प यू आउट विद एनी क्वेरीज दैट यू आर फेसिंग। और फेज 3 के द्वारा कुछ एडिशनल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इन सब पर एडिशनल कोर्सेज भी आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जनरल स्ट्रैटेजीज, जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है जो हम सभी बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडिशनल कोर्सेज भी ऐप के द्वारा उपलब्ध है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आप सबके साथ दोबारा जुड़ती हूँ। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension,
As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. So this was an example of the videos जो कि जो additional courses है उसके थ्रू भी आप सभी access कर सकते हैं. We've tried to keep it short, creative, visuals के थ्रू किसी भी concept को समझाने की हमने पूरी कोशिश की है. तो ये सारे videos जो additional courses है उसके थ्रू भी आप सभी ज़रूर access कर सकते हैं. So now that we have gained information about phase 1, phase 2, phase 3, तो एक complete journey कैसे रहेगी project inclusion के साथ आप सभी की, उस पर भी जल्दी से हम नज़र रखते हैं. सबसे पहले हम कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं जहां हम इंफॉर्मेशन देते हैं ये सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में. फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं जहां सबसे पहले हमें उस क्षेत्र का पता चलता है, उस डोमेन का पता चलता है जहां बच्चे को प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ रहे हैं. देन वी मूव ऑन टू द प्रोफाइलर जहां हम बेहतर तरीके से बच्चे के नेचर के बारे में, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स के बारे में जान पाते हैं. आफ्टर विच वी मूव टू द एडवांस स्क्रीनिंग जहां हम उस स्पेसिफिक कंसर्न की पहचान कर पाते हैं जो उस बच्चे को आ रही है. एंड बेस्ड ऑन दैट कंसर्न intervention plans and strategies are shared with you. And once we are constantly working with these children, once you're constantly working with your mentor, हम आगे चलकर जो भी सक्सेस स्टोरीज होती है उसे प्रकाशित भी करते हैं ताकि बाकी टीचर्स को भी पता चले कि आप सभी कैसे अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. Even they can get motivated. So this is how your entire journey with project inclusion would look like. And we have tried to reach as many teachers as we can through this and we're continually trying to do so. So आप देख सकते हैं ये कुछ numbers है of the number of teachers that have been oriented for that program. So अब तक more than 3 lakh teachers have been oriented. 1,36,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने ऐप पर रजिस्टर कर लिया है और 44,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है. तो आप सभी देख सकते हैं कि ये नंबर काफ़ी बड़ा है ऑफ द टीचर्स हु आर एक्चुअली enrolling for this program and completing the courses one by one gradually and are finding the changes in their classrooms when they've started working with these children. So what are the different things that we're trying to get to the teachers through the students? So सबसे पहले तो एक comprehensive teacher training करना. So we try इस phase 3 के दौरान भी जो हमारा intervention का phase होता है continuously workshops organize होती है almost every day about different topics जैसे कि behavior हो गया, writing, reading, math, accommodations. So इन सभी topics के बारे में हमारे workshops होती हैं जहाँ teachers जुड़ते हैं, हम information share करते हैं, कई बार teachers भी अपने experiences share करते हैं. So ऐसे training हम continuously करते हैं. उसी के साथ साथ जोग्राफिक इंक्लूसिविटी हम कोशिश करते हैं ताकि हम मैक्सिमम टीचर्स तक रीच कर पाए हमारे देश में ताकि उन सभी टीचर्स तक हम ये रिसोर्सेज पहुंचा पाए. एजुकेशन ऑफिसर्स ओरिएंटेशन क्योंकि उनका भी ओरिएंट होना, सेंसिटाइज होना इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. उसके बाद टीचर ट्रेनिंग अबाउट द डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स. स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग. सो जो भी स्पेशल एजुकेटर होता है उन्होंने जो अपना बीएड किया होता है, अपनी पढ़ाई की होती है, वो कभी एक डिसेबिलिटी में की होती है. सो इस कोर्स के थ्रू वो क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. उसके बाद पेरेंटल पार्टिसिपेशन, कोशिश करना कि हम उन्हें अवेयर करें, सेंसिटाइज करें, हम उन्हें कैसे इंक्लूड कर पाए इस पूरे जर्नी में. पर्सनलाइज इंटरवेंशन, जो भी बच्चे की जो स्पेसिफिक कंसर्न है उस पर आपको इंटरवेंशन प्लान्स दिए जाते हैं क्योंकि अगर हम सभी बच्चों के लिए कॉमन इंटरवेंशन प्लान दे दें तो वो इट वुड नॉट बी इफेक्टिव, वो सभी के लिए काम नहीं करेगा. एंड टू एंड सिस्टमैटिक चेंज, हमने कोशिश की है कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करें वेयर वी आर फर्स्ट ऑनबोर्डिंग द टीचर्स एंड सेंसिटाइजिंग देम, then helping them to identify the difficulty and then also working with the teachers कि कैसे वो बच्चों के साथ आगे कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी पर काम कर सकते हैं. And then at the end what we're always trying to do is promote social inclusion क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आगे चलकर ये बच्चे कैसे इंक्लूड होंगे स्कूल्स में और आगे अपने वर्क सेटअप में, हम इसकी पूरी कोशिश करते हैं. सो इस सब में कोऑर्डिनेटर्स का क्या रोल रहेगा? आप सभी एज कोऑर्डिनेटर्स अपने स्कूल्स के थ्रू इलेक्ट किए गए हैं, तो एज कोऑर्डिनेटर्स आपका क्या रोल होगा, आप कैसे इस पूरे जर्नी में एक्ट करेंगे?
तो सबसे पहले तो आता है एनरोलमेंट। तो इंश्योर करना कि जो हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स उन्हें अटेंड कर रहे हैं, टीचर्स अवेयर है इस प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरी बात आती है ऐप को डाउनलोड करना और उस पर रजिस्टर करना, क्योंकि जब तक हम ऐप को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर नहीं करते तो जो भी कोर्स है, स्क्रीनिंग है, एजुकेशन प्लान्स है, वो आप सभी तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो टीचर्स का ऐप को डाउनलोड करना और उस पर रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कोर्स है, ये जो वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोस है। सो 8 से 10 दिन में इस पूरे कोर्स को टीचर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो टीचर्स को मोटिवेट करना कि वो इस कोर्स को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि तभी ही आगे चलकर वो बच्चों के साथ फिर उनकी स्क्रीनिंग कर पाएंगे। फिर जब बच्चों की हम स्क्रीनिंग करेंगे तो उस पर जो इंटरवेंशन प्लान्स टीचर को मिलेंगे वो भी उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी उन्हें पहुंचाना, उन्हें मोटिवेट करना इस पूरे प्रोसेस में, इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर आता है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, कि अगर टीचर को कोई फीडबैक शेयर करना हो, अपनी कोई सक्सेस स्टोरीज शेयर करनी हो, कोई डेटा शेयर करना हो, तो वो आपके थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो लिंक्स आप तक शेयर किए जाएंगे, इवन टीचर्स तक शेयर किए जाएंगे। तो उन्हें बताना कि अगर आपको पता है कि शायद इस टीचर के क्लासरूम में ऐसा कोई बच्चा है जिसे बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें बताना कि वो इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ कम से कम 2 बच्चों की स्क्रीनिंग करना टीचर्स को ज़रूरी है, क्योंकि तभी ही वो बच्चों के साथ आके काम कर पाएंगे। और फिर फाइनली फेज़ 3 में किसी भी एक बच्चे के साथ एटलीस्ट वो काम करना शुरू कर पाए, ताकि वो भी जान पाए कि किस तरीके से इंटरवेंशन प्लान्स शेयर किए जाएंगे, किस तरीके से मेंटर उनके टच में रहेंगे, उनकी मदद करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचना ज़रूरी होता है। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन और सपोर्ट। So you would be a point of contact between the project inclusion team and your school. So if there is any feedback, any information that the teachers want to share with our team, then you can do so, or you can also provide them with the necessary contact numbers to reach us. If there is any technical support that the teachers require, you can definitely let us know, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे टीचर्स की मदद करने में। तो ये कुछ रोल्स थे एज कोऑर्डिनेटर्स, कि एज एक कोऑर्डिनेटर को इस पूरे प्रोजेक्ट की जर्नी में किस तरीके से यू वुड बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में एक कोऑर्डिनेटर मदद करेगा। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू राजवी, एज पर द केवी रीजन के हमारी तरफ से जो लेटर इशू हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो स्क्रीनिंग करनी है वो मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की करनी है। तो ये अपडेट था जो कि मैं आप सबको देना चाहूँगी कि कोर्स हमें, जो हमारा सबसे फर्स्ट कोर्स है लर्निंग डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, जिसमें 17 मॉड्यूल है, तो प्रायोरिटी बेस पे हमें उस कोर्स को कंप्लीट करना है। एंड हमें स्क्रीनिंग करनी है मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की 10 तारीख तक। 10 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है। तो आप सबको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूँगी, आपको हमारा ये कोर्स एंड स्क्रीनिंग मिनिमम 5 स्टूडेंट की 10th ऑफ सितंबर तक करनी है। थैंक यू। तो ये कुछ रोल्स थे कोऑर्डिनेटर्स के। आप सभी अपने स्क्रीन पर अभी एक QR कोड देख सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी कोऑर्डिनेटर्स है, हर एक स्कूल से एक कोऑर्डिनेटर को इलेक्ट किया गया है, तो जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस कोड को स्कैन करें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाए। आप सभी के साथ चैट बॉक्स के थ्रू भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन हमें करना होगा, वो हम आप सभी के साथ इस ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप काइंडली इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सभी कोऑर्डिनेटर्स जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी भी, अगर आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी है, कुछ भी डाउट या कंसर्न है, तो आप आसानी से इस ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। जी वेद सर, आपने अपना हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स कि, ऑल द कोऑर्डिनेटर्स कि आप प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक चैट बॉक्स के थ्रू भी आप सभी के साथ शेयर किया गया है। एंड अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं।
जो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो आप सभी के साथ शेयर किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारा मेल आईडी है वो भी शेयर किया गया है। ये दोनों चीज़ें चैट बॉक्स के थ्रू भी आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे, तो आप उसे सेव कर सकते हैं। एंड फ्यूचर में अगर किसी भी टीचर को कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप उन्हें ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नमस्कार मैम, नरेश है। ऐप का लिंक शेयर कर देंगे मैम? जी सर, तो अभी हम उस पर ही आ रहे हैं। ये एक QR कोड है जो ऐप के लिए है, आप इसे स्कैन करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैट बॉक्स के थ्रू भी ऐप का लिंक आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, तो आप आसानी से उस लिंक के थ्रू प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो iOS यूजर्स है उनके लिए एक वेब लिंक शेयर किया जाएगा चैट बॉक्स से, तो वो अपने डेस्कटॉप या अपने PC के थ्रू इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन कीजिए, ताकि आप सभी जो ये ऐप है उसे डाउनलोड कर पाए या और आगे चलकर कोर्स को एक्सेस कर पाए। ऐप का लिंक चैट बॉक्स के थ्रू भी आप सभी के साथ शेयर किया गया है, तो आप आसानी से उस लिंक के थ्रू भी हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैम, ये जो टीचर्स का कोर्स है जी सर, जो आप बता रहे हैं, मॉड्यूल जो है, ये आवर बेसिस पे मींस उसमें नंबर ऑफ आवर्स है या क्रेडिट है या सिंपल विदाउट क्रेडिट वाला कोर्स है? नहीं सर, आवर बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही टीचर्स इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो आगे बढ़ सकते हैं स्क्रीनिंग की तरफ और इंटरवेंशन की तरफ। लेट मी आंसर दिस सर। ये जो क्वेश्चन पूछा है, क्या आप स्पेशल एजुकेशन से हैं या टीचिंग बैकग्राउंड से हैं? अच्छा, ओके सर। सो KVS का टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं या किसी ऐप के थ्रू या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो किसी मॉड्यूल को या किसी कोर्स को करते हैं, तो उसके बेसिस पे उनका जो CPD 50 आवर्स एक प्रोग्राम है उसमें उसको ऐड किया जाता है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि अगर ये कोर्स जो आप मॉड्यूल बता रहे हैं टीचर्स के लिए जो उनको करना है, अगर वो क्रेडिट बेस या आवर्स बेस पे हो तो उसका बेनिफिट टीचर्स को उसमें भी मिलता है, तो वेरी वेल सर। मोटिवेट होंगे उसके लिए। सर बिल्कुल बिल्कुल इसका है, तभी मैं पूछना चाह रही थी कि क्या है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोग्राम एंड टू एंड है जहाँ पे टीचर के जुड़ने की संभावना 6 महीने तक है। सो जो आपका फेज 1 का प्रोग्राम है उसका जो कंटेंट है वो कोई 8 से 10 घंटे का, मतलब कि 7 to 8 इज दी कंटेंट विच इज ऑन 7 hours कंटेंट इज ऑन दी वीडियो कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन ऐप। लेकिन अगर आप डाउट क्लियरिंग सेशन पूरा आप असेसमेंट्स लेते हैं तो हम उसको 10 घंटे का प्रोग्राम मानते हैं कि 10 hours टीचर्स के लगते हैं थ्रू आउट द कोर्स टोटल में। उसके बाद टीचर्स उसी को स्क्रीन भी कर रहे हैं बच्चे को, और उसके बाद जो मेजर टाइम टीचर्स का जाएगा वो इंटरवेंशन में जाएगा, जहाँ पे हम टीचर्स को सपोर्ट करेंगे जो बच्चा आइडेंटिफाई हुआ है किस तरीके के इंटरवेंशन उनको क्लासरूम में यूज करने हैं। जो जब मेरा मानना था कि वो केंद्रीय विद्यालय, आप प्लीज हेडक्वार्टर से कंफर्म कीजिएगा, दे वांट टू गिव 50 क्रेडिट टू द टीचर्स हु हैव बीन डूइंग एंड टू एंड प्रोग्राम। सो वो आपके इंटरनल लेवल पे है और जरूर टीचर्स को क्रेडिट मिल सकता है। इसकी आप जो कंफर्मेशन है एक बार चांदा मैम से ले सकते हैं। ये कोर्स तो सभी टीचर्स को करना है ना मैम, या सिर्फ कोऑर्डिनेटर या जो प्रोग्राम में नो नो एनरोल्ड? नो नो, सभी को करना है। देखिए पर्पस पूरा प्रोग्राम का ये है कि सारे टीचर्स को करके बच्चों को समझने में और उनके बच्चों के साथ काम करने में आसानी हो। कोऑर्डिनेटर्स का काम रहेगा कि अगर ग्राउंड लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑल टीचर्स की तरफ से जो हमारी टीम के लिए, सो दैट अगर कोई परेशानी आ रही है हम सपोर्ट कर सकें। और कोऑर्डिनेटर ये इंश्योर करेंगे कि ये कोर्स सभी टीचर्स कर रहे हैं, उनको कहीं परेशानी नहीं आ रही। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर टीचर दोनों कर सकते हैं? एवरी या सो दिस इज, सिंस ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हर एक टीचर को सपोर्ट करता है उन बच्चों के साथ काम करने के लिए, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। इनफैक्ट जो टीचर्स आगे और भी टीचर्स को कहीं पे आउट ऑफ द स्कूल भी फॉरवर्ड करना चाहें उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। वी वांट दैट एवरी टीचर ऑफ द कंट्री शुड डू दैट। थैंक यू मैम। किसी टीचर को कुछ डाउट है, पूछना चाहते हैं? वेद प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है, जैसे मैम ने बताया। जी,
डेफिनेटली सर, अगर किसी टीचर को कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि हमारे वीक जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम इस पूरी जर्नी पर टीचर के साथ थ्रू आउट कॉन्टैक्ट में रहें, तो इसीलिए हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होते हैं। तो जो भी टीचर्स को डाउट या क्वेरीज या कंसर्न्स हैं, वो इन सेशंस पर जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी टीम इन सेशंस पर ज्वाइन होती है, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आईटी टीम तक जुड़ती है। तो अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी विद द ऐप, और इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी विद अ स्टूडेंट दैट यू विश टू डिस्कस विद योर मेंटर और अ स्पेशल एजुकेटर, you can definitely join these sessions and they will help you out. इस सेशन का लिंक आप साथ चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप इस लिंक को ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप आसानी से इस लिंक के थ्रू इस लिंक को टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरैक्टिव फोरम होता है, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री टीचर्स ज्वाइन होते हैं, अपने कंसर्न्स, अपने डाउट्स शेयर करते हैं, तो इसमें सीखने को भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। सो डाउट क्लियरिंग सेशंस का लिंक आप सभी के साथ चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। और इसी के साथ अगर अभी इस सेशन के बारे में या फिर प्रोजेक्ट के बारे में टीचर का कोई भी सवाल हो, आप में से किसी का भी, तो आप ज़रूर अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। जी वंदना, कोई पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। जी सर, सो ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड होके यूट्यूब पर हम पोस्ट कर देते हैं, तो इसका लिंक हम आप सबके साथ उस ग्रुप में शेयर कर देंगे। पीपीटी शेयर कर दीजिएगा मैम। जी वंदना। जी नितिन सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? किसी भी टीचर का अगर कोई भी सवाल, कोई भी हेलो मैम। जी मैम। मैम, ये ऐप में जो मॉड्यूल्स दिए हैं ये हमें कंप्लीट करके सभी टीचर्स को, उसके बाद हमें एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है 10 सितंबर तक। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। मैम हम सबकी आपकी आवाज़ नहीं क्लियरली आ रही है। मैम ये जो प्रोग्राम, जो ऐप पर रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग करनी है, ये हर एक क्लास के बच्चों को करनी है या फिर क्लास फाउंडेशन है इसमें? नहीं मैम, तो हमें सभी बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है जहां हमें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने उनको ऑब्जर्व किया होगा अपने क्लास में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई बच्चा है जिससे कोई डिफ़िकल्टी या चैलेंज आ रहा है, हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, क्लास में मौजूद सभी बच्चों की नहीं करनी है। हेलो मैम। जी मैम। मैम, पर क्लास 5 स्टूडेंट्स एटलीस्ट या ओवरऑल? हर एक टीचर को 5 बच्चों की करनी है। ओके मैम। जी, अगर 5 से ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जी किसी और टीचर का अगर कोई डाउट? मैम, अगर ये कोर्स पहले कर चुके हैं हम दूसरे रीजन में, तो क्या दोबारा करना है हमें? नहीं सर, अगर आपने कोर्स कर लिया है तो आप बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं आगे। हेलो, अदर टीचर्स को करा गौरव सर। हेलो हेलो, गौरव सर, अगर आपने दूसरे रीजन से कोर्स किया है तो आपका स्कूल चेंज हुआ होगा, राइट? जी मैम। हाँ, तो आप एक स्कूल चेंज का रिक्वेस्ट डालेंगे, उसके बाद आप स्क्रीनिंग करेंगे, बाकी रिकॉर्ड आपका सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। बट आपका स्कूल चेंज का एक रिक्वेस्ट आएगा जिसमें स्कूल चेंज हो जाएगा, फिर आप जो करंट स्कूल है वहाँ के बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ओके मैम। क्योंकि आप प्रीवियस स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग नहीं करेंगे सर। I beg your मैम, I beg your pardon, ma'am. I want to ask a question. मैम, थोड़ा स्क्रीनिंग वाला जो पोर्शन है बच्चों का स्क्रीन करने का, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। एक्चुअली इन माय स्कूल नेटवर्क इश्यूज आर देयर, सो बीच में ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई डिडंट हियर दैट प्रॉपर्ली मैम।
स्क्रीनिंग वाला पोर्शन खाली बस। जी मैम, तो जब आप स्क्रीनिंग करेंगे ओपन, तो मैंने सैम्पल दिखाया था स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस का, तो कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी आपको बस येस और नो में जवाब देना है। सो इफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज शोइंग दैट बिहेवियर, यू वुड क्लिक ऑन येस, इफ नॉट देन यू वुड क्लिक ऑन नो। So like this, there would be a few statements, and whatever your observation is, based on that, you would be entering the response simply in yes or no. There are no qualitative answers or no descriptive answers to be typed. And once you go on ahead and answer all of those questions, then there would be a report generated wherein we would get to know in more detail what is the domain in which the child is facing difficulty, and then also the specific difficulty that the child is having. Okay, thank you, ma'am. Yes, ma'am. जी, किसी और टीचर का अगर कोई सवाल या कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हेलो मैम। जी मैम, हेलो मैम, इसको क्लास 1 to 12 ऑल टीचर्स के लिए है मैम? जी मैम, सभी टीचर्स के लिए। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, am I audible to you? Yes ma'am. Okay. Please provide the PPT of this work. Yes ma'am, like I said, a recording will also be shared with you if you want on the group itself. The step by step, whatever the steps we have to take in there in that app now. So can you also provide the steps Ma'am, I'm one sorry. by one? I can't. Your voice is not very clear. Hello, Rajiv, I think I've got the question. Okay. Okay, ma'am, as far as the PPT is concerned, we will provide you the recording of the entire session. You'll be getting it in the WhatsApp group. And if you need the steps, we will provide you a PDF which will contain the steps, how you have to do the screening, and how after the course the screening will come and the intervention, the entire steps will be written over there. I hope Okay, that ma'am, will that work. would be a great, ma'am, sure, and that would be a great help if you are providing the PDF for that. Yeah, of course. We will provide you the PDF of the steps. Okay. Okay, ma'am. जी, if any other teacher has any doubt or query, तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। Thank you. Now I request all the teachers coordinators to kindly motivate all the teachers, and we will be tracking this whether the app installation and module completion will be done by 10th of September from regional office. And I will request all the coordinator to convey the same to principal and other teachers. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, and thank you all the teachers for their participation. Thank you. All the coordinator conduct a small workshop with all the teachers after to communicate these instructions, to install the app and complete the screening course and the screening of 5 students by 10th of September. We will be tracking it from regional office. Thank you, Simi ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. आप सभी ने इस सेशन को ज्वाइन किया and for giving your valuable time. Thanks a lot. आप सभी अब इस सेशन को लीव कर सकते हैं. Thank you.